रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को झटका। आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती चुनाव हार रही हैं। वहीं जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल जो है वो काफी आगे चल रहे हैं। बीमा भारती से निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे हैं। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। आज काउंटिंग हो रही है। 2 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और अब तक रिजल्ट के मुताबिक जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। उन्हें कुल लगभग 12,132 वोट मिले हैं। लगभग 5,000 वोटों से कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी तक 2 राउंड की ही काउंटिंग पूरी हुई है, लेकिन बीमा भारती के लिए बुरी खबर है। निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह बीमा भारती से आगे चल रहे हैं। चूंकि बीमा भारती और कलाधर मंडल की लड़ाई एनडीए और इंडिया के लिए, या यूं कह लीजिए कि जेडीयू और आरजेडी के नाक की का सवाल बन गया था, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। बड़े बड़े नेताओं ने वहां कैंप किया था, लेकिन जो खबर आ रही है वो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल पैदा करने वाली है। और तेजस्वी यादव के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई भी इस नतीजे के बाद थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया, ये दावा किया कि हम 20 से 22 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आरजेडी के खाते में कितने सीटें आई ये बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा हुआ। उन्हें इन पर घमंडी होने का आरोप लगा और ये कहा कि तेजस्वी यादव ने एनडीए पर अपना फोकस करने के बजाय पप्पू यादव पर फोकस किया। और उनका वो बयान भी काफी वायरल हुआ जब उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें वोट नहीं कर सकते, इंडिया को वोट नहीं कर सकते, तो आप एनडीए को वोट कर दीजिए। हालांकि बाद में कहा कि वो हमारा स्लिप ऑफ टंग था, गलती से हमारे जुबान से बातें निकल गई। लेकिन पूरी पूर्णिया इस बात को समझ चुकी थी कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसी का फायदा पप्पू यादव को हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में पप्पू यादव ने बीमा भारती को, आरजेडी को समर्थन नहीं दिया, लेकिन ठीक एक दिन पहले पप्पू यादव ने यह कहा कि मैं आपसी रंजिश को भुलाकर बीमा भारती को अपना समर्थन देता हूं और मैं अपने लोगों से कहता हूं बीमा भारती को माफ कर दें। तो क्या पप्पू यादव के समर्थकों ने बीमा भारती को माफ नहीं किया? क्या पप्पू यादव का वो बयान सिर्फ ऊपर भर बयान था? क्या पप्पू यादव के समर्थकों ने कोई बड़ा खेल किया, या फिर क्या तेजस्वी यादव का, लालू यादव का जादू नहीं चल पाया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर रुपौली विधानसभा का उपचुनाव हो या और जिन सीटों पर आने वाले वक्त में उपचुनाव होना है, अगर यहां पर आरजेडी चुनाव हारती है तो फिर 2025 की राहें जो है वो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो खबर यही है कि 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। जेडीयू के कलाधर मंडल आगे चल रहे हैं। 12,000 के लगभग वोट मिला है, लगभग 5,000 वोटों से आगे हैं। बीमा भारती के लिए बुरी खबर यह है कि वो सिर्फ पीछे नहीं है, बल्कि काफी वोटों से पीछे हैं। और दूसरे नंबर पर भी नहीं, तीसरे नंबर पर हैं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और यही बीमा भारती के लिए खतरे की घंटी है कि शंकर सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर है, पूरे मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो हमारी नजर जो है रुपौली विधानसभा उपचुनाव पर है, उसके काउंटिंग पर है। जैसे ही रिजल्ट आएंगे, भी 2 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, जैसे ही कुछ मामला बदलता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, रुपौली विधानसभा का उपचुनाव का नतीजा आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। तेजस्वी यादव पर जो आरोप लगे थे कि कैसे सीटों के बंटवारों के बिना तेजस्वी यादव ने जो है आरजेडी के सिंपल पर अपने प्रत्याशी को उतार दिया, बिना कांग्रेस के पीछे हुए, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी मीटिंग के, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो क्या तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में अब बैकफुट पर जाएंगे? अगर बैकफुट पर नहीं जाते हैं, जिस तरीके से पप्पू यादव ने मोर्चा खोल रखा है, कांग्रेस भी अगर मोर्चा खोल देती है, इनडायरेक्टली तौर पर दबाव बनाती, क्योंकि आपको पता होगा प्रशांत किशोर ने बकायदा 75 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव पर लगातार हमले कर रहे हैं, बीजेपी घेर रही है, जेडीयू घेर रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर भी एक अलग फैक्टर बनकर उभरते हैं। और तेजस्वी यादव अपने ही गठबंधन के लोगों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, अपने विचार थोपते हैं, जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की एंट्री नहीं होनी थी कांग्रेस में, ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा। और ऐसा रिजल्ट आया तो तेजस्वी यादव को बैकफुट पर जाना होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।